तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन है वो मैंने सारे करवा रखे हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है, सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के, यहाँ पर ये जो वृत्त है, ठीक है ना, तो किसी वृत्त के किसी व्यास के किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, ये केंद्र है, इसको नाम देते हैं O, इस स्पर्श बिंदु को नाम दे देते हैं A, और ये वाला स्पर्श बिंदु जो है इसको नाम दे देते हैं B, और ये जो स्पर्श रेखा है इसको P Q, और इस वाली स्पर्श रेखा को R S। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं ये आपस में समांतर हैं। ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। तो रेखाएं कब समांतर होती हैं, जरा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में समांतर है या नहीं, कैसे पता करेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक तिर्यक रेखा खींचेंगे इस तरीके से, और अगर ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, ठीक है, ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, और ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, तब हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं आपस में। मैं आपको सही से बता देता हूँ। जब इसको जरा नाम दे देते हैं, ये वाली रेखा को नाम दे देते हैं AB, और इस वाली रेखा को नाम दे देते हैं CD। ठीक है, तो जब एंगल 1 बराबर होता है एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर होता है एंगल 4 के, ठीक है ना, जब एंगल 1 बराबर हो एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर हो एंगल 4 के, तब हम कह सकते हैं कि AB और CD ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं आपस में। तो जब एंगल 1 बराबर हो एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर हो एंगल 4 के, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि AB समांतर होगा CD के। ठीक है, तो कोई भी रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब ये दोनों कोण और ये दोनों कोण आपस में अगर बराबर हैं, तब हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी है, इसको अगर हम ऐसे घुमा के देखें, तो अगर ये वाला कोण बराबर आ जाता है इस वाले कोण के, और ये वाला कोण बराबर आ जाता है इस वाले कोण के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेखाएं कब समांतर होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाती है। यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पर भी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा।
तो और यहाँ पर भी देखिए, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2, इसको नाम दे देते हैं एंगल 3, इसको नाम दे देते हैं एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आंसर लिखेंगे, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। क्यों, दोनों 90 अंश के हैं ना। और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। क्यों, दोनों 90 अंश के हैं। तो अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पी क्यू समांतर होगी आर एस के। ठीक है ना, और यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।